दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल मिलिट्री चीफ ने सुरक्षा में गलती मान चुकी है। इजराइल ने यूएन से कहा उत्तरी गजा से 10 लाख लोगों को हटाया जाए। 212 भारतीय एयरलिफ्ट कर दिए गए हैं। इजराइल की सेना ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वह 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को रोकने में नाकाम रहे। इजराइल सेना चीफ ने कहा लोगों की रक्षा करना सेना का काम है, लेकिन हम इसमें नाकाम रहे। यह हमारे लिए सीख है। अब समय जंग का है। हमास ने इजराइल पर ऐसे बम दागे हैं जो आपको सुनकर हैरानी होगी। इजराइल पर फास्फोर्स बम दागने का आरोप लगाया जा रहा है। इजराइल पर फिलिस्तीन ने फास्फोर्स बम दागने के आरोप लगाए हैं। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक इजराइल सेना ने गाजा से लगे हुए अल कर्मा शहर पर प्रतिबंधित फास्फोर्स बम का इस्तेमाल किया है। ये बम जिस इलाके में गिरता है वहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसके कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि मानव के शरीर में घुस जाते हैं। आपको बता दूं कि फास्फोर्स बम क्या है। फास्फोर्स एक तरह का एक रंगीन मेडिकल है। ये बेहद जहरीला होता है और इसका धुआं भी काफी घातक साबित होता है। फास्फोर्स बम जिस इलाके में इसका इस्तेमाल किया जाता है उस इलाके में ऑक्सीजन की काफी कमी हो जाती है। फास्फोर्स का तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। धमाके से पैदा हुए इसके लाखों कण हर तरफ सफेद धुआं के गुब्बारे में फैल जाता है। इसके कण शरीर के अंदर तक घुस जाता है। इसके संपर्क में आने पर तेजी से जलन महसूस होता है और लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। इजराइल ने बड़े एक्शन की बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन से कहा कि वो 24 घंटे में वादी गजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों को वहां से हटा लें। यूएन के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में 10 लाख से ज्यादा लोग कहते हैं ये गजा की आधी आबादी। यूएन ने अपील की है इजराइल इस ऑर्डर को वापस ले। दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के हमले के खिलाफ शुक्रवार को दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और पूर्व सलाम की अल अक्सा मस्जिद तक मार्च निकालने को कहा गया है। अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी पूरे दिन रुकेंगे। यहाँ जुमे की नमाज के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हमास ने अपने समर्थकों को इजराइल सैनिकों से भिड़ने की खुली छूट दे दी है। वहीं इजराइल ने विदेशों में अपने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। भारत ने 212 लोगों को एयरपोर्ट किया है। इजराइल हमास जंग के बीच भारत सरकार ने इजराइल में फंसे अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार सुबह 212 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। इजराइल ने ऐलान किया है गजा पहले मेरे बंधकों को छोड़े फिर मैं बिजली और पानी दूंगा। नेशनल राइट्स ग्रुप का कहना है कि गजा में इजराइल के बिजली सप्लाई रोक देने के बाद से वहां अस्पताल मुर्दाघर बन जाएगा। दरअसल 9 अक्टूबर को गजा बॉर्डर पर कब्जे के बाद इजराइल ने गजा तक होने वाली बिजली सप्लाई रोक दी है, जिसके बाद 11 अक्टूबर को पूरे गजा में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। 5 में से 3 वाटर सप्लाई ने भी काम करना बंद कर दिया है।